आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लाखों कर्मचारियों के त्यौहार शुरू होने से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र कैबिनेट यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी बता दी है कि नई पेंशन योजना 1 अप्रैल से 2025 से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों की एकत्रित पेंशन योजना के लाभ होगा। बता दें कि कैबिनेट के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर यूनिफाइड पेंशन योजना क्या है और इसकी खूबियां क्या है। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 लाख तक काम किया है तो रिटायरमेंट में तुरंत पहले ही अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो परिवार की मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन 60% परिवार को मिलेगा। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 8% अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान PNPS की ही तरह से 10% होगा। महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से मिलेगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जोड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। PS के तरफ से सरकारी कर्मचारियों के वेतन का 50% पेंशन 25 साल नौकरी करने पर पूरी पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार में कर्मचारियों को NPS UPS में से एक चुनने का विकल्प होगा। देश में पेंशन को लेकर अब तक 2 योजना आई है, IPS पेंशन स्कीम NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम। अब तीसरी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS से चलिए समझते हैं कि OPS PS और UPS में अंतर, इनके प्रावधान क्या है। UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र के NDA सरकार द्वारा शुरू की गई है। एक नई पहल यह है ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह से काम करेगा और साथ में न्यू पेंशन स्कीम से भी कुछ ज़रूरी बेनिफिट शामिल किए गए हैं। न्यू पेंशन स्कीम यानी कि NPL साल 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लॉन्च की थी। इसके ओल्ड पेंशन स्कीम के जगह पर लागू करने का प्लान था, लेकिन इसका विरोध हुआ। लंबे समय में इसका विरोध हो रहा था। मसलन NPS के तहत कर्मचारियों से भी पेंशन में कंट्रीब्यूशन के लिए जाने लगा। इसमें और भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि पेंशन 60% रकम आप निकाल सकते हैं तो 40% रकम पर संबंधित कर्मचारियों को सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगता था। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि OPSO को सरकार की तरफ से उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। मसलन इस योजना के तहत कर्मचारी को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना था। हालांकि इसी जगह साल 2024 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका खूब विरोध हुआ था कि अब तक के चुनावों में IPS 8 से लागू किए जाने के वादे किए जाते हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।